जो लोग बिना सहारे के मुस्कुराना सीख लेते हैं वे दुनिया की सबसे मजबूत आत्माओं में गिने जाते हैं। उनके भीतर एक ऐसी शक्ति होती है जो ना टूटती है ना थकती है, बस समय के साथ और अधिक निखरती जाती है। जिंदगी तब बदलती है जब तुम खुद से यह पूछना शुरू करते हो कि मैं कौन हूं और मैं क्या चाहता हूं। यह सवाल जितना सरल है उसका उत्तर उतना ही गहरा और जीवन बदलने वाला होता है। दुनिया को खुश करने में अगर तुम्हारा सारा समय बीत गया तो खुद को खुश करने का वक्त कभी नहीं आएगा। इसलिए जरूरी है कि कभी कभी अपने मन की भी सुनी जाए, बिना डर बिना पछतावे। बहुत से लोग अकेले रह जाने से डरते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वही वक्त तुम्हें सबसे अधिक मजबूत और आत्मनिर्भर बनाता है। वही क्षण तुम्हारी आत्मा को तराशते हैं और तुम्हारी रूह को गहराई देते हैं। तुम्हारे भीतर जो सन्नाटा है वह केवल खालीपन नहीं है, वह स्थान है जहां सच्चे विचार जन्म लेते हैं, जहां आत्मा खुद से संवाद करती है और जहां जीवन की असली झलक दिखती है। हर बार जब तुम अपने दिल की सुनते हो और भीड़ की सोच से अलग कोई रास्ता चुनते हो, तुम खुद के और भी करीब आ जाते हो। यही अपनापन तुम्हें दुनिया की सारी भीड़ से अधिक सुकून देता है। जब दुनिया तुम्हें नहीं समझे तब खुद को समझना ही सबसे बड़ी राहत होती है। तुम्हारी आत्मा का सम्मान किसी और के शब्दों से नहीं, तुम्हारे खुद के विचारों से होता है। दूसरों की परछाइयों में जीने से बेहतर है खुद की रोशनी बन जाना। भले ही वह रोशनी छोटी हो, लेकिन वह तुम्हारी अपनी होगी और वही तुम्हें जीवन में सच्चा मार्ग दिखाएगी। तुम जितना खुद से प्यार करोगे, उतनी ही दुनिया की नफरतें तुम्हारे लिए कम असरदार हो जाएंगी। जब आत्मा संतुष्ट हो तो कोई आलोचना तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकती। खुद को बार बार समझाने की जरूरत तब नहीं पड़ती जब तुम अपने निर्णयों से संतुष्ट होते हो। इसलिए जीवन में ऐसा सोचो, ऐसा करो जो तुम्हारे अंतरात्मा को चैन दे सके। जो लोग हमेशा दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करते हैं, वे धीरे धीरे खुद को खोने लगते हैं। लेकिन जो खुद की सच्चाई के साथ जीते हैं, वे समय के साथ और भी प्रखर होते जाते हैं। तुम्हारी खामोशी में भी एक गूंज होती है, वो गूंज जो तुम्हारी आत्मा तक पहुंचती है और तुम्हें रास्ता दिखाती है। उस गूंज को महसूस करना सीखो, वहीं तुम्हारे सभी जवाब छुपे हैं। सारी दुनिया का शोर तुम्हें बहला सकता है, लेकिन तुम्हारे मन का सन्नाटा ही तुम्हें दिशा दिखाता है। इस दिशा में चलने का साहस ही तुम्हें सच्चे अर्थों में सफल बनाता है। हर उस मौके को पकड़ो जहां तुम खुद के लिए कुछ कर सको, क्योंकि जो वक्त तुम अपने लिए नहीं निकाल पाए, वही आगे चलकर सबसे ज्यादा खालीपन बन जाता है। तुम जितना खुद को जानोगे, उतना ही दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त हो पाओगे। यही आजादी तुम्हें आत्मा की गहराइयों तक ले जाती है और वहां से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। भीतर की स्थिरता ही बाहरी तूफानों से लड़ने की सबसे बड़ी तैयारी है। जब मन स्थिर होता है, तब जीवन में आने वाले हर बदलाव का सामना सहजता से किया जा सकता है। जो लोग खुद के सवालों से भागते हैं, वे सारी उम्र बाहर के जवाबों में उलझे रहते हैं। लेकिन जो अपने भीतर झांकते हैं, उन्हें हर रास्ता अपने आप साफ दिखने लगता है। तुम्हारी खामोशी कभी कभी सबसे ज्यादा बोलती है। वह बताती है कि तुमने कितनी लड़ाइयां चुपचाप लड़ी हैं, कितने आंसू बिना किसी को दिखाए पी लिए और फिर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा। यही असली ताकत होती है। हर उस पल को संजोना सीखो जहां तुमने अपने लिए खड़े होने का साहस किया था, क्योंकि वही पल तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम भी एक मजबूत किरदार हो जिसे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं। दुनिया को बदलने से पहले अपने भीतर के तूफानों से लड़ना जरूरी होता है। जब तुम अपने ही डर, भ्रम और कमजोरी से जीतते हो, तब दुनिया खुद तुम्हारे लिए बदलने लगती है। हर किसी को अपने हिस्से का सूनापन मिलता है, लेकिन जो लोग उस खालीपन को अवसर की तरह देखते हैं, वे वहां भी खुद को ढूंढ लेते हैं और फिर उस खोज में एक नई दुनिया बसा लेते हैं। कभी कभी सबसे बड़ी जीत यह नहीं होती कि तुम सबको हराकर आगे बढ़ो, बल्कि यह होती है कि तुम खुद से लड़कर खुद को समझ पाओ। यही समझ जीवन की असली पूंजी बनती है। तुम्हारी आत्मा तब रोशनी में नहाती है जब तुम खुद के प्रति ईमानदार होते हो, बिना दिखावे, बिना किसी नकाब के। जैसे तुम हो वैसे ही अपने आप को स्वीकार करना सबसे पवित्र अनुभव है। कभी कभी सबसे सुंदर चीजें तुम्हें उस मोड़ पर मिलती हैं जहां तुमने उम्मीद तक छोड़ दी थी।
यही जिंदगी की खूबसूरती है। वह अक्सर तब देती है जब तुम सिर्फ भरोसा रखते हो। किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं होती जब तुम्हारा नजरिया साफ होता है। तुम्हारी शांति ही तुम्हारा उत्तर बन जाती है और तुम्हारी स्थिरता ही तुम्हारी ताकत। जो रास्ते सबसे शांत लगते हैं वहीं सबसे ज्यादा सच्चाई होती है, क्योंकि वहां दिखावा नहीं होता। वहां सिर्फ वो होता है जो तुम अपने भीतर महसूस करते हो। अपने जज्बातों को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें समझकर अपनाना, यही मानसिक आजादी का पहला कदम है। यह आजादी तुम्हें किसी किताब से नहीं, तुम्हारे अपने अनुभवों से मिलती है। तुम्हारा सच्चा रूप वही होता है जो कोई नहीं देखता, जो सिर्फ तुम्हें महसूस होता है। उन रातों में जब सब सो चुके होते हैं और सिर्फ तुम अपने विचारों से बातें कर रहे होते हो। भीतर की आवाज को दबाना आसान है, लेकिन उसे सुनना और उस पर चलना ही तुम्हारे जीवन को मायने देता है। वही आवाज तुम्हें बताएगी कि तुम किस ओर चलना चाहते हो। जब तुम अपनी भावनाओं से भागना छोड़ देते हो और उन्हें अपनाना शुरू करते हो, तब तुम्हारा मन पहली बार राहत की सांस लेता है। वहीं से शुरू होता है असली आत्म साक्षात्कार। जो लोग तुम्हें बिना समझे जज करते हैं, उनके लिए खुद को बदलने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी सच्चाई तुम्हारी आत्मा जानती है, और वही सबसे बड़ा प्रमाण है। अपने आप से प्यार करना कोई स्वार्थ नहीं, वह आत्मा की भूख है जो तभी शांत होती है जब तुम अपने वजूद को समझते हो और खुद को अपनाते हो। जब जिंदगी से शिकायतें कम हो जाती हैं और स्वीकार करने की आदत बढ़ जाती है, तब मन खुद ब खुद शांत रहने लगता है। वही शांत मन तुम्हें जीवन की गहराइयों तक ले जाता है। तुम्हारा ख्वाब भले ही औरों को छोटा लगे, लेकिन तुम्हारे लिए वह पूरी कायनात हो सकता है। इसलिए किसी की सोच से अपने पंख मत मोड़ो। उड़ान तुम्हारी है, रास्ता भी तुम्हारा। सबसे अच्छी सलाह वही होती है जो तुम्हें खुद अपने भीतर से मिलती है। इसलिए बाहर की आवाजों को धीमा करो और अपने दिल की धड़कनों को सुनो। वहां तुम्हारा सच छुपा है। हर इंसान के भीतर एक कहानी होती है जो उसने कभी किसी को नहीं बताई, और उसी अनकही कहानी में उसकी असली सुंदरता, गहराई और ताकत छुपी होती है। कभी कभी तुम्हें पूरी दुनिया से दूर जाना पड़ता है ताकि खुद के सबसे करीब आ सको, और जब यह पास आना होता है तो फिर जिंदगी में कोई रिश्ता अधूरा नहीं लगता। तुम्हारे भीतर जितनी उलझने हैं, अक्सर उनका समाधान तुम्हारे बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे ही मन की शांति में छुपा होता है। उस शांति तक पहुंचने के लिए खुद से ईमानदारी जरूरी है। कभी कभी सब कुछ खोने के बाद जो शांति मिलती है, वह तुम्हें सिखाती है कि तुम चीजों के नहीं, खुद के हो, और यही आत्मनिर्भरता का पहला सबक है। जो बातें तुम दुनिया से छिपाते हो, वही बातें अक्सर तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ती हैं। लेकिन जिस दिन तुम उन्हें खुद से भी छिपाना बंद कर देते हो, वहीं से हीलिंग शुरू होती है। दुनिया की नजरों में क्या अच्छा है, यह जानने से पहले यह जानना जरूरी होता है कि तुम्हारी आत्मा किस बात से चैन महसूस करती है। बहुत से रिश्ते इसीलिए टूट जाते हैं क्योंकि हम यह भूल जाते हैं कि सामने वाला भी हमारी तरह सोचता, थकता और महसूस करता है। थोड़ा संवेदनशील बन जाना बहुत से दर्द कम कर सकता है। कुछ सफर ऐसे होते हैं जो अकेले नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की आवाज के साथ तय किए जाते हैं, और ऐसे सफर तुम्हें दुनिया की नहीं, अपने दिल की मंजिल तक ले जाते हैं। जो बातें कह नहीं पाए, वे अक्सर आंखों के कोनों में नमी बनकर रह जाती हैं, और कभी कभी यही खामोशी सबसे ज्यादा कह जाती है। जब कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होता, तब तुम्हारे विचार तुम्हारे सबसे अच्छे साथी बनते हैं, और अगर वे विचार तुम्हारे पक्ष में हो तो कोई तुम्हें डिगा नहीं सकता। कभी कभी जो सबसे धीमे चल रहे होते हैं, वे ही सबसे गहराई से महसूस कर रहे होते हैं, और गहराई में जो जीवन है वह सतह से कहीं ज्यादा सुंदर होता है। जिंदगी तब बदलती है जब तुम क्यों ऐसा हुआ पूछना बंद करके यह सोचना शुरू करते हो कि अब आगे क्या करना है। यही सोच आगे का रास्ता खोलती है। सभी को खुश रखने की कोशिश में अगर तुम खुद से दूर हो गए, तो फिर सारी तालियां भी तुम्हें खालीपन से नहीं बचा पाएंगी। कभी कभी पूरी दुनिया के सामने चुप रह जाना सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, क्योंकि उस चुप्पी में एक आत्मविश्वास होता है जो किसी को साबित करने की जरूरत नहीं समझता। तुम्हारे सपनों को समझने वाला हर कोई नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सपने छोटे हो जाएं। वे उतने ही महान हैं जितना तुम खुद को मानते हो।
हर उस जगह जहां तुमने दूसरों की बजाय खुद पर भरोसा किया, वहीं तुम्हारा आत्मसम्मान जन्म लेता है और वह आत्मसम्मान ही तुम्हें टिकाए रखता है। बहुत सारे लोग तुम्हारे बारे में बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन जब तुम खुद को जान जाते हो तब बाहरी शोर सिर्फ हवा की तरह गुजर जाता है और असर नहीं करता। खुश रहने के लिए जरूरी नहीं कि सारी समस्याएं खत्म हो, जरूरी बस इतना है कि तुम खुद से सच्चे हो और हर हाल में खुद को थामे रहो। तुम्हारा आज जितना भी बिखरा हो, उसमें भविष्य की सबसे सुंदर इमारत खड़ी हो सकती है। बस भरोसा जरूरी है और थोड़ा धैर्य। कभी कभी तुम्हें खुद को यह याद दिलाना पड़ता है कि तुम्हारा वजूद किसी की सहमति से नहीं, तुम्हारे अपने अनुभवों से बना है। जिस दिन तुमने यह मान लिया कि हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने आई है, उसी दिन से दुख कम और शांति अधिक हो जाती है। तुम्हारी असल पहचान कोई दूसरा नहीं बना सकता। वह तो तुम्हारे हर उस फैसले में छुपी होती है जो तुमने डर के बावजूद लिया हो। जो इंसान भीड़ में खुद को खोने से बचा लेता है, वही असल में जिंदगी का रास्ता जानता है। क्योंकि पहचान बनती है अलग चलने से, ना कि हर किसी के पीछे चलने से। अगर हर बार तुम खुद को दूसरों के हिसाब से ढालते रहे, तो एक दिन अपनी असल पहचान तक खो बैठोगे। इसीलिए कभी कभी न कहना भी आत्मसम्मान की पहली सीढ़ी होती है। मन की शांति तब मिलती है जब तुम अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना सीख जाते हो, ना बहाने बनाते हो, ना दूसरों को दोष देते हो। जब कोई नहीं सुनता, तब खुद को सुनना सबसे जरूरी होता है। वो आवाज जो तुम्हारे भीतर चल रही होती है, वही तुम्हारी सबसे सच्ची सलाहकार बनती है। हर दर्द कोई सजा नहीं होता, कई बार वह तुम्हें तोड़कर नया बनाने आया होता है। और उस टूटन में जो आकार बनता है, वह पहले से कहीं बेहतर होता है। रिश्तों की सबसे सुंदर बात यह है कि जब कोई तुम्हें बिना मांगे समझे, लेकिन जब ऐसा कोई ना मिले, तब खुद को समझना सीख जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। तुम्हें हर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं। कभी कभी तुम्हारी चुप्पी ही सबसे गहरा उत्तर बन जाती है और वह ज्यादा असर करती है। किसी की नजर में गिरने से ज्यादा जरूरी यह है कि तुम अपनी नजर में उठे रहो, क्योंकि जब तुम खुद से नजरें नहीं मिला सकते, तब दुनिया की कोई तारीफ मायने नहीं रखती। तुम्हारा सफर भले ही धीमा हो, लेकिन अगर वह तुम्हारी आत्मा की आवाज के साथ हो रहा है, तो मंजिल से ज्यादा रास्ता प्यारा लगने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति आत्मा में स्थित होता है, वह ना किसी संगति से जुड़कर अति हर्षित होता है और ना ही किसी वियोग में शोकग्रस्त होता है। जो स्व में रमण करता है, वही वास्तव में स्थित प्रज्ञ कहलाता है और वही जीवन की सबसे ऊंची कला को जान जाता है, स्वयं में पूर्ण होना, अकेले में संतुष्ट होना। अब इस दिव्य उपदेश को आधार बनाकर इस बात को समझते हैं। अकेले रहना एक कला है। जो इसे सीख लेता है, वह खुद को कभी खोता नहीं। देखिए, अकेलापन हर किसी की जिंदगी में आता है, लेकिन अधिकतर लोग इसे एक कमजोरी की तरह देखते हैं, जैसे कि कोई सजा हो। जब कोई साथ नहीं होता, तो बेचैनी बढ़ जाती है। लोग अपने मन को भरने के लिए शोर ढूंढते हैं। सोशल मीडिया, अनचाही बातचीतें, भीड़, संगीत और ना जाने क्या क्या। पर सवाल यह है, क्या अकेले रहना वाकई कोई दुर्भाग्य है, या यह एक गहरी साधना है, एक सुंदर कला है जो हर किसी को नहीं आती? कला इसलिए क्योंकि इसे सीखना पड़ता है, इसमें अभ्यास करना पड़ता है। यह कोई आदत नहीं, यह एक अंतर्मन की तैयारी है। जब कोई इंसान अकेले रहना सीख जाता है, तो वह बाहर के शोर में उलझता नहीं, वह खुद को पहचानने लगता है। उसका ध्यान दूसरों की उपस्थिति से हटकर अपने अस्तित्व पर टिकने लगता है। वह देखता है उसकी असली कमी किसी का साथ नहीं, बल्कि स्वयं से दूरी थी। आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत भीड़ में रहते हैं फिर भी अकेले होते हैं, और कुछ लोग बिल्कुल अकेले रहते हैं फिर भी पूर्ण होते हैं। इसका रहस्य क्या है? जो अकेले रहने की कला सीख जाता है, वह भीड़ में भी खुद को नहीं खोता और अकेले में भी खुद को पूरा महसूस करता है। उसे दूसरों की तारीफ की जरूरत नहीं, उसे अपनेपन की भीख नहीं मांगनी पड़ती, उसे किसी के सहारे पर टिके रहना नहीं आता, क्योंकि वह जानता है, मुझे मैं ही काफी हूं। ऐसा व्यक्ति जीवन के तूफानों से नहीं घबराता, क्योंकि उसने एकांत में अपनी जड़ें मजबूत की होती है। कभी सोचिए, जब कोई कलाकार पेंटिंग करता है, तो वह भी तो अकेला होता है। जब कोई लेखक शब्दों की दुनिया में उतरता है, तो वह भी अकेले में ही अपने विचारों को जन्म देता है। जब कोई योगी ध्यान करता है, तो वह भी भीड़ से दूर बैठकर अपने भीतर उतरता है।
क्यों? क्योंकि सृजन, शांति और आत्मिक शक्ति यह सब अकेलेपन की कोख से जन्म लेते हैं। अकेलापन तब तक डराता है जब तक आप उससे भागते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसके पास बैठ जाते हैं वह सबसे सुंदर साथी बन जाता है। वह आपको दिखाता है आप क्या सोचते हैं, आपका मन कहां भटकता है, आपका सच क्या है और आपकी शक्ति कितनी गहरी है। जो यह कला सीख गया उसे कोई दुनिया से काट नहीं सकता, कोई धोखा उसे गिरा नहीं सकता, किसी की अनुपस्थिति उसे अधूरा महसूस नहीं करा सकती, क्योंकि वह जान चुका है मेरा साथ सबसे पक्का है जब मैं खुद के साथ होता हूं। और यही वह कला है जो हर किसी को नहीं आती, पर जो सीख जाता है वह कभी भी खुद को खोता नहीं, क्योंकि वह खुद को पा चुका होता है। तो अगर कभी जिंदगी में अकेलापन आए तो मत घबराइए, उसे अपनाइए, उसे साधना की तरह लीजिए, क्योंकि अकेले रहना एक कला है और जो इसे सीख लेता है वह दुनिया में कहीं भी किसी भी हाल में खुद को नहीं खोता, बल्कि और गहराई से खुद को पाता चला जाता है। तुमने कितनी बार खुद को टूट कर जोड़ा है इसका कोई हिसाब नहीं रखता, लेकिन हर बार तुमने खुद को उठाया वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन गई। जो जिंदगी तुम दूसरों को खुश करने में गुजार देते हो वही जिंदगी धीरे धीरे तुम्हारे हाथ से फिसलती जाती है। इसलिए कभी कभी खुद के लिए भी जीना जरूरी होता है। तुम्हें हमेशा सही साबित करने की जरूरत नहीं है। सच्चाई वक्त के साथ अपने आप बोलती है और तब तुम्हें कुछ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती। हर वह ख्वाब जो तुमने सबसे छुपाकर अपने दिल में पाला है उसी में तुम्हारी सबसे गहरी पहचान छुपी है और उसी से तुम्हारा भविष्य बनता है। जो लोग तुम्हारे दर्द पर हंसते हैं वे तुम्हारे सफर को कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी रातों की बेचैनी नहीं देखी होती। कभी कभी तुम खुद को इतने टुकड़ों में बांट देते हो कि जब खुद को जोड़ने बैठते हो तो पहचान ही नहीं पाते कि असली तुम कहां खो गए। जो तुम हर रात खुद से कहते हो वह तुम्हारी सच्चाई होती है, और जो दिन में दुनिया से कहते हो वह सिर्फ दिखावा। अगर तुम हर बार माफ करते रहे लेकिन खुद को ही समझ ना सके तो जान लो तुमने दुनिया को तो जीता पर खुद को खो दिया। तुम्हारी खामोशी का शोर बहुत ऊंचा होता है, बस अफसोस लोग सुनने से ज्यादा बोलने में यकीन रखते हैं। तुमने जितना सहा है वह तुम्हें तोड़ नहीं पाया। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है जो किसी ट्रॉफी से ज्यादा अनमोल है। कुछ रिश्ते इसलिए नहीं टूटते क्योंकि उनमें प्यार नहीं होता, बल्कि इसलिए क्योंकि उनमें समझदारी और सम्मान की कमी होती है। तुम कितनी बार दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरे इसका कोई हिसाब नहीं रखता, लेकिन एक बार भी खुद से किया वादा तोड़ना आत्मा को तकलीफ देता है। कभी अपने आप से नजरें मिलाकर पूछो, क्या जो जिंदगी तुम जी रहे हो वह सच में तुम्हारी है या वह बस किसी और की बनाई उम्मीदों का बोझ है। कुछ बातें सिर्फ महसूस की जाती हैं, उन्हें शब्दों में ढालना उन्हें छोटा कर देना होता है, और ऐसे ही कुछ एहसास जीवन को अर्थ देते हैं। अगर तुमने किसी को खोकर खुद को पाया है तो जान लो वह नुकसान नहीं, एक आंतरिक जागरण था। तुम जितना खुद को जानोगे उतना ही शांत होते जाओगे, क्योंकि सच्चा ज्ञान बाहर की नहीं भीतर की यात्रा से आता है। कभी खुद को इतना मत बदलो कि अपनी ही परछाएं तुम्हें पराई लगने लगे, क्योंकि जो तुम थे वहीं से तुम्हारी आत्मा की शुरुआत होती है। जो समय तुम खुद को समझने में लगाते हो वही सबसे मूल्यवान होता है, क्योंकि तब तुम किसी और की नजर से नहीं अपनी आत्मा की आंखों से खुद को देखते हो। जब मसला अपनों से हो तो समाधान खोजना चाहिए। न्याय में एक व्यक्ति खुश होता है और दूसरा नाराज, जबकि समाधान से दोनों खुश होते हैं। तुम साथ हो तो दुनिया क्या कहेगी, यह मेरी अकेली ख्वाहिश है और यह तुम्हारा अकेला बहाना। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, पर तुमने मेरा दिल तोड़ा है। कभी किसी की भावनाओं को ठेस मत पहुंचाओ, क्योंकि जिसने सब्र करके मामला ईश्वर पर छोड़ डाल दिया वह तुम्हारे लिए कयामत बन जाएगा। जब भी टूटा हुआ महसूस करो तो घबराना मत, ईश्वर तुम्हें किसी बद्धे काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। रोज प्रार्थना करो, क्योंकि लोगों से बात करना आसान है, पर उस ईश्वर से बात करते हुए न अपना दर्द दिखाना चाहिए और न ही अपनी खुशी, क्योंकि लोग आपकी खुशी पर नजर और दुख पर नमक जरूर लगाते हैं। पैसे में बहुत गर्मी होती है, यह सबसे पहले आपके रिश्तों को जलाकर राख कर देता है। जब किसी रिश्ते में जिद और अहंकार आ जाए तो जीत दोनों की होती है, पर रिश्ता बस हार जाता है। अगर प्यार सच्चा हो तो चाहे कितने भी झगड़े हों रिश्ता कभी नहीं टूटता। अनुभव कहता है
कि जब वक्त खराब होता है तो हर कोई परखने लगता है। छोटे भी बड्ढों को अपनी अकद्दियाच दिखाने लगते हैं। जरा नए नए अमीरों के घर जाकर देखो, वे हर छोटी छोटी चीज की कीमत बताने लगते हैं। जीवन में जो लोग आपके साथ रहकर भी छल कपट और चुगली करते हैं, ऐसे लोगों को हमेशा अपनी जिंदगी से दूर रखना चाहिए। हर इंसान अपनी जगह सही होता है और असली संघर्ष सही और गलत के बीच नहीं, बल्कि सही और सही के बीच होता है। एक औरत का प्यार तब पता चलता है जब मर्द के पास कुछ नहीं होता, और एक मर्द की वफादारी तब पता चलती है जब उसके पास सब कुछ होता है। पहले पता कर लो कौन वफादार है, गद्दार कौन है, यह तो वक्त बता ही देगा। घुटन सी होने लगती है जब कोई दिल में तो रहता है पर साथ नहीं रहता। हकीकत कुछ और ही होती है। हर हंसने वाला इंसान खुश नहीं होता। कोई प्रशंसा करे या आलोचना, दोनों ही अच्छे हैं, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और आलोचना सतर्क करती है। हर पल जियो, यह जिंदगी भरोसे के लायक नहीं है। दौलत तो विरासत में मिल सकती है, लेकिन पहचान अपने दम पर बनानी पड़ रहती है। जब हर बात में तुम ही मेरे मालिक हो, तो फिर कोई बुरा या झूठा क्यों है? यह उड्डेच रही है जिंदगी हर पल रेत की तरह, और हमें वहम है कि हम बद्धे हो रहे हैं। एक रिश्ता तब मुरझाने लगता है जब दो लोगों के बीच की समस्याओं को कोई तीसरा सुलझाने लगता है। कहने वाले का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं। दर्द का जवाब कौन ढूंढेगा? लोग तो बस सवाल करते हैं। खातरा सिर्फ दुश्मनों से नहीं, आसपास के लोगों से भी होता है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर के छेद की वजह से डूबती है। कभी कभी हम अपनों का ऐसा तमाशा बना देते हैं कि वे अपने कहलाने के लायक भी नहीं रहते। इश्क किसी से भी कभी भी हो सकता है, क्योंकि समझदारी खोने की कोई उम्र नहीं होती। हम कौन हैं, यह सिर्फ हम ही जान सकते हैं। लोग तो बस अंदाजा लगा सकते हैं। जहां अपनों के सामने अपनी सच्चाई साबित करनी पड़ डे, वहां हम बुरे ही ठीक हैं। जिनमें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। कौन अपना है और कौन पराया, इस बुरे वक्त ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अब तो अपने भी धोखा देते हैं, दुश्मनों की क्या औकात। मोहब्बत की अपनी ही बचकानी जिद होती है। चुप कराने के लिए भी वही इंसान चाहिए जो रुला कर गया हो। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है। इसके निकलते ही बड्ढे से बड्ढा रिश्ता भी हल्का हो जाता है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर सको, लेकिन इतने भी मूर्ख मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा भरोसा कर लो। जब कोई समझता ही नहीं तो उसे समझाने की क्या जरूरत? जब कोई मानता ही नहीं तो उसे मनाने की क्या जरूरत? जिन रिश्तों में एक दूसरे के लिए एहसास ही ना हो, वहीं टकराव होते हैं। जो जिसके लिए आया है वह एक दिन चला ही जाएगा। फिर इंसान को इतना अहंकार क्यों है कि उसे किसी की परवाह नहीं? यकीन मानिए, उसे बस एक से ही बड्ढा फर्क पड़ बेचता है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो। अगर तुम्हारे दिल को सुकून न मिले तो कहना। जो जाना चाहता है उसे जाने दो। अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। कुछ ऐसा कहो जिससे लगे कि तुम मेरे हो। किसी को नजरअंदाज करने और व्यस्त रहने में बड़ा फर्क होता है। जिनके लिए सपने देखना अच्छा लगता है, उन्हें रात छोटी लगती है, जबकि जिनके लिए सपनों को पूरा करना जरूरी है, उन्हें दिन छोटा लगता है। खूबसूरती इसमें नहीं है कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि इसमें है कि हम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं। एक समाज जो आत्महत्या स्वीकार कर लेता है, वह खुशी से की गई शादी कभी स्वीकार नहीं करता। अगर किसी की आदतें देखनी हैं तो उसे इज्जत दो, और अगर किसी की फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। मुझे कमजोर समझने की भूल मत करना। मैं प्यार और वार दोनों करना जानता हूं। जब वक्त आएगा तो खामोशी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आपकी आवाज तक छीन लेते हैं। साफ चेहरा, दिल पर दाग और मुंह पर आप और पीछे सांप, यही इस दुनिया की सच्चाई है। वक्त रहते खुद को बदल लेना ही बेहतर है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। आज दरवाजे पर मालिक वही है जिसके पास पैसा और पद है। आज पैसा रिश्तों का दूसरा नाम बन गया है। कर्म कितने भी गंदे हों, अगर आपके पास पैसा है तो आपकी अज्ञानता, बुरे कर्म और बुरा व्यवहार सब माफ कर दिया जाएगा। यह कलयुग है साहब। यहां बड्ढों का बुरा हो या ना हो, पर अच्छे लोगों का बुरा जरूर होता है। मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र है।
यदि मन आप पर विजय प्राप्त कर ले तो वह आपका शत्रु बन जाता है, और यदि आप अपने मन पर विजय प्राप्त कर लें तो वह आपका सच्चा मित्र बन जाता है। कभी किसी और की बनाई गई परिभाषा में खुद को फिट करने की कोशिश मत करो। तुम जैसे हो वैसे ही सुंदर हो, और यही सबसे अनमोल सच्चाई है। तुम्हारा मूल्य उस दिन तय नहीं होगा जब सब तुम्हारी तारीफ करेंगे, बल्कि उस दिन जब तुम अकेले हो और खुद से पूरी तरह संतुष्ट हो। तुम्हारे भीतर जो खामोशी है वह किसी शोर से नहीं हारी, वो उन लम्हों में पनपी है जब तुमने अपनों के होते हुए भी खुद को सबसे ज्यादा अकेला महसूस किया। हर वो इंसान जिसे तुमने अपना समझा, जरूरी नहीं कि उसने तुम्हें भी उसी तरह समझा हो, लेकिन उस उम्मीद में जीना कहीं ना कहीं तुम्हारी मासूमियत की पहचान है। जो जिंदगी तुम आज जी रहे हो वह किसी वक्त तुम्हारे सबसे बड़े सपने थे। इस बात को याद करके हर दिन को थोड़ा और शुक्रगुजारी से देखना सीखो। तुमने जिन रिश्तों के लिए सब कुछ किया, वही अगर तुम्हें नजरअंदाज करें तो खुद को दोष मत दो, क्योंकि इंसान वही देता है जो उसके भीतर भरा होता है। कभी कभी तुम्हें सबसे ज्यादा सुकून तब मिलता है जब तुम खुद के साथ बैठकर उन बातों को स्वीकार करते हो जिनसे तुम भागते रहे हो। तुम जितनी बार टूटा उतनी ही बार निखरा, इसलिए खुद पर शर्मिंदा मत हो। तुमने हर बार उठने का हौसला दिखाया है, और यही तुम्हारी असली खूबसूरती है। जब दुनिया तुम्हारे हक में ना हो, तब भी अगर तुम अपने हक में खड़े हो सको तो समझो तुमने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली है। कुछ रास्तों पर तुम्हें इसलिए अकेले चलना पड़ता है क्योंकि वहां कोई और नहीं, सिर्फ तुम्हारी आत्मा तुम्हारे साथ होती है, और वही सबसे सच्चा साथ होता है। जिस दिन तुम खुद को समझ पाओगे, उस दिन तुम्हें दुनिया के किसी ताज की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आत्मबोध से बड़ा कोई पुरस्कार नहीं होता। तुम्हारे भीतर जो दर्द है वह तुम्हारा दुश्मन नहीं, वह तुम्हारा शिक्षक है जो हर बार गिरकर उठना सिखाता है, हर बार टूटकर जुड़ना सिखाता है। दुनिया तुम्हें पहचान दे या नहीं, लेकिन अगर तुमने खुद की पहचान को बचा लिया तो तुमने जिंदगी में वह पा लिया जो बहुत से लोग जीवन भर नहीं समझ पाते। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां उसे किसी और की नहीं, सिर्फ खुद की आवाज सुननी होती है, और वही मोड़ उसका असली बदलाव बनता है। कभी किसी के चले जाने को अंत मत मानो, क्योंकि कई बार कुछ रिश्तों का खत्म होना तुम्हारे आत्मसम्मान की शुरुआत होती है। तुम जितना गहराई से सोचते हो उतना ही कम लोग तुम्हें समझ पाते हैं, और यही वजह है कि तुम अक्सर भीड़ में होकर भी अलग महसूस करते हो। हर वह बात जो तुमने दिल में रख ली, वही बात एक दिन तुम्हारी आंखों से बहकर बाहर आती है। इसलिए जिंदगी में कभी कभी खुलकर रो लेना भी जरूरी है। तुमसे कोई कुछ भी कहे, लेकिन अगर तुम्हारा दिल कहे कि तुम सही हो तो उस आवाज को मत दबाओ, क्योंकि वह आवाज तुम्हारे अस्तित्व की सबसे सच्ची गूंज है। जिंदगी तब आसान लगने लगती है जब तुम यह समझ जाते हो कि हर किसी को खुश करना तुम्हारा काम नहीं, बल्कि खुद को सच्चा रखना ही तुम्हारी असली जिम्मेदारी है। जो इंसान अपने दर्द के बारे में बोलता नहीं, वही सबसे गहरा दर्द छुपाए होता है, और उसकी मुस्कान अक्सर सबसे ज्यादा सवालों को छुपाती है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुमने उन हालातों में भी जीना नहीं छोड़ा जहां बहुत से लोग सिर्फ सांस भरते हैं। यह हौसला शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तुमने कितनी बार खुद को टूटने से रोका, किसी को नहीं पता, लेकिन तुम्हारा दिल जानता है कि हर बार तुमने दुनिया के सामने मुस्कुराने के लिए खुद को कितना संभाला है। रिश्ते निभाने के चक्कर में अगर तुम्हें बार बार खुद को खोना पड़े तो वह रिश्ता नहीं, एक बोझ है जिसे अब उतार देना ही समझदारी होगी। जिस दिन तुमने लोगों की सोच से ज्यादा अपनी शांति को अहमियत दी, उसी दिन से तुम्हारा असली सफर शुरू होता है। हर वह दिन जिसमें तुमने खुद से एक सच्चा संवाद किया, वह दिन तुम्हें भीतर से थोड़ा और मजबूत कर गया, भले ही किसी को पता ना चला हो। जिन्होंने सिर्फ तुम्हारी मुस्कान देखी, वह तुम्हारे आंसुओं को कभी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए किसी के सामने खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ वह खामोशी सिखा देती है जिसे तुमने किसी अपनों की बेरुखी में सहा था। तुम जिस सच्चाई के साथ जीते हो वह भले ही दूसरों को कड़वी लगे, पर तुम्हारे आत्मसम्मान के लिए वह मिठास से भरी होती है। हर बार जब तुमने किसी को समझाने की कोशिश छोड़ी
और खुद को समझना शुरू किया, वहीं से तुम्हारी आत्मा को सुकून मिलने लगा। दुनिया तुम्हारे बाहर को देखती है, लेकिन तुम्हारा असली संघर्ष तुम्हारे भीतर चलता है, और वही संघर्ष तुम्हें खुद के सबसे करीब लाता है। जो दर्द आंखों से बह नहीं पाया वो दिल में बैठ गया, और वही दर्द धीरे धीरे तुम्हें समझदार बनाता गया। हर बार जब तुमने कुछ खोया, उसी वक्त कुछ नया पनप रहा था। बस उसकी आहट बहुत धीरे होती है, जिसे पहचानने में वक्त लगता है। तुमने कई बार सोचा कि अब और नहीं सहा जाएगा, फिर भी हर बार खुद को संभाल लिया। इस तरह तुमने हर दर्द को अपना गुरु बना लिया। जो इंसान खुद से प्यार करना सीख जाता है, उसे फिर किसी और की मोहब्बत की शर्तों में जीने की जरूरत नहीं होती। अगर किसी की मौजूदगी तुम्हारे अंदर की शांति को छीन लेती है, तो वह रिश्ता तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं, एक इम्तिहान है। तुम्हारे चुप रहने को लोग कमजोरी समझ लें, लेकिन तुम जानते हो कि वह चुप्पी कितनी आवाजों को समेटे हुए है। हर बार माफ करना आसान नहीं होता, लेकिन जब तुम यह करते हो, तुम खुद को उस नफरत से बचा लेते हो जो धीरे धीरे इंसान को भीतर से खत्म कर देती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें।